क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप एनआईएस की जानकारी जो है अलग अलग जगह से लेने की कोशिश कर रहे हैं और कई लोगों की कई बातें मैच नहीं कर रही है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आपके मन में सवाल आ रहा है, क्या एनआईएस की वैल्यू है? क्या आगे ये किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम या किसी भी चीज़ में काम करेगी? क्या आगे अगर हम फॉरेन में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ काम करेगी? क्या ये लीगल है या इसमें हमारा करियर बन पाएगा? ऐसी बहुत सारी तमाम चीज़ें अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आपको मिलता है। तो आइए आज इस चीज़ को हम क्लियर करते हैं। तो हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज हम आपको बताने वाले हैं एनआईओएस के बारे में ए टू जेड, वो सारा इंफॉर्मेशन जिसके बाद आपको किसी और वीडियो या कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं पहले आपको बता देता हूँ, वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो सकता है, घबराना नहीं, डरना नहीं, क्योंकि टोटल एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एक एंडिंग पॉइंट तक वो सारी चीज़ें हम बताएंगे, जिसमें एनआईएस की वैल्यू होगी, इसमें इसका सिलेबस होगा, इसका रीजनल सेंटर होगा, इसका स्टडी सेंटर होगा। आई विल टेल यू एवरीथिंग। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास मिलते रहें। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। एनआईओएस, जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, यानी एक ऐसी व्यवस्था जिसमें हमारे देश के वो सारे लोग जो किसी भी उम्र के हैं, कोई भी क्वालिफिकेशन है, मतलब 10th नहीं कर पाए, 12th नहीं कर पाए, जिनका स्कूल गए हुए बहुत दिन हो गया, जो कभी स्कूल नहीं गए, ऐसे तमाम विद्यार्थी, या जो किसी दूसरे बोर्ड में कम नंबर लाएं, अच्छा लाना चाहते हैं, वो फेल हो गए, पास होना चाहते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए हमारी भारत सरकार एक अपॉर्चुनिटी, एक गोल्डन सुनहरा मौका देती है कि आप अपनी एजुकेशन को बिना किसी रेगुलर स्कूलिंग के पूरा कर सकते। तो एनआईएस की दुनिया में जब आप आते हैं तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है कि यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं मिलता है जिसमें आप सीबीएसई की तरह, बिहार बोर्ड की तरह, यूपी बोर्ड की तरह, बाकी स्टेट बोर्ड की तरह कोई ऐसा आपको गाइड करने वाला हो, या स्पेशल क्लासेस चल रहा हो, कोचिंग चल रहा हो। मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, है ना, कहीं कहीं चलता है, बट बहुत रेयर है, बहुत रेयर, इक्का दुक्का है, वो भी ना के बराबर एकदम से। तो एनआईएस की जो फैसिलिटी है, बेसिकली ये ओपन स्कूलिंग है। थोड़ा पेशेंस रखना, मैंने पहले कहा वीडियो थोड़ा लंबा होगा। अब ओपन स्कूलिंग में होता क्या है कि एनआईएस ने कुछ व्यवस्था कर रखा है जिससे कि आप यहाँ के सिस्टम को फॉलो कर सके। तो आज हम सबसे पहले अगले 5 से 10 मिनट में एनआईएस का सिस्टम समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन, इसका कितना पैसा लगता है, कब लगता है, क्या एग्जाम होता है, टोटल बताऊंगा। जो मेरे पास नॉलेज है सब इस वीडियो में देने वाला हूं मैं। नाउ अब आपको डिसीजन लेना है के बाद कि इस फील्ड में आकर या इस बोर्ड से आगे बढ़ना है या नहीं। सबसे पहले मैं इसके सिस्टम की जरा बात आपको बता दूं। इसका सिस्टम देख लीजिए। एनआईएस के सिस्टम में इन्होंने 3 लेवल पे काम कर रखा है। कितने लेवल पे? 3 लेवल पे। अगर आप पूरे कंट्री लेवल पे बात करेंगे, भाई पूरे देश में, पूरे इंडिया का भी करते हैं, पूरे कंट्री लेवल पे बात करेंगे तो इनका अपना हेड क्वार्टर है। क्योंकि आपको कहाँ मिलता है हेडक्वार्टर? तो नोएडा में इनका अपना हेडक्वार्टर है, जो पूरे भारतवर्ष को ये कंट्रोल करते हैं और वहां के सारे सिस्टम को मैनेज करते हैं। कभी विजिट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप स्टेट लेवल की बात करेंगे, स्टेट लेवल पे एनआईएस ने और बढ़िया सिस्टम दे रखा है, और यहां पर आपको जो है रीजनल सेंटर प्रोवाइड करते हैं। अब रीजनल सेंटर हर स्टेट में एक होता है। जनरली ये किसी भी स्टेट के कैपिटल यानी राजधानी में होने का चांस सबसे ज्यादा होता है। राजस्थान का जयपुर या बिहार का पटना हो गया, है ना। इस तरीके की चीजें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो जब आप स्टेट यानी कई बार नहीं भी है, जैसे कि आप देखिए यूपी का प्रयागराज में है, तो अब वहां पर तो उसका स्टेट का कैपिटल नहीं है ना, तो ये आपका रीजनल सेंटर है। और साथ में अगर आप जो रीजनल लेवल की बात करते हैं, मतलब आप लोकल लेवल की बात करते हैं, तो यहां पर आपको प्रोवाइड कराती है
अब मान के चलिए कि आप बिल्कुल एक फ्रेशर हैं, एक नए विद्यार्थी हैं, एनआईएस के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, बस आपने इतना सुना है कि एनआईएस से हम अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, बट कैसे करेंगे, कैसे क्या होगा, ये नहीं पता है। तो इस कड़ी में पहली चीज आपने ये जानी कि मैं आपको एक बार बता रहा हूं कि एनआईएस एक भारत सरकार द्वारा संचालित एक ओपन स्कूलिंग है, यानी मुक्त व्यवस्था है, जिसमें कोई भी रेगुलर स्कूल जाने की जरूरत नहीं होती है। बस इनका जो एक टाइम होता है, इस टाइम पे आप एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा इनके सिस्टम की बात करते हैं तो अब पूरे भारतवर्ष में हेडक्वार्टर है जो कि कंट्री लेवल पे नोएडा हेडक्वार्टर का है, स्टेट लेवल पर रीजनल सेंटर है, लोकल लेवल पे स्टडी सेंटर है। इन तीनों में मैं फर्क आपको बताता हूं। जैसे आपको कोई इशू होता है ना, तो सबसे पहला जो आप कांटेक्ट करेंगे, जो आप जाके विजिट करेंगे कि भाई हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है या हमें यहाँ पर इस तरह करना है, तो आपका ये स्टडी सेंटर हो गया। स्टडी सेंटर क्यों बनाया गया है? क्या स्टडी सेंटर एनआईएस की अपनी बिल्डिंग होती है? क्या स्टडी सेंटर में जो लोग होते हैं एनआईएस के एम्प्लॉय होते हैं? तो ऐसा नहीं है। स्टडी सेंटर का होता है, जैसे मान के चलिए कि अब आपकी ये स्कूल है या किसी के भी स्कूल है और उसको एनआईएस में एप्लीकेशन डाला कि हम इसको जो है स्टडी सेंटर बनाना चाहते हैं। तो स्टडी सेंटर क्या होता है, जितना एग्जाम कंडक्ट होता है वो सारे स्टडी सेंटर में होते हैं। तो जो फी आपसे एनआईएस लेता है वो उनको कुछ पार्ट के रूप में देते हैं वो, ताकि वहाँ का जो संचालन है, वहाँ की जो व्यवस्था है, जैसे कि आप एग्जाम देने जाएंगे तो टेबल कुर्सी व्यवस्था हर चीज की रहेगी ना वहाँ पे। तो ये स्टडी सेंटर है जो कि यहाँ पर आपको हेल्प करता है। कोई असाइनमेंट हो गया या इन्हीं स्टडी सेंटर में से कई स्टडी सेंटर को एग्जाम सेंटर बना दिया जाता है, चेंज कर देते हैं। रीजनल सेंटर कब आपका काम आता है? रीजनल सेंटर की जब हम बात करते हैं, जैसे मान कोई इशू आपका आ गया, जैसे कि आपका मार्कशीट से रिलेटेड इशू आ गया, लेट बी सपोज कोई प्रॉब्लम आ रहा है या आपके मार्कशीट में फोटो नहीं आ रहा है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जो कि आप ऑनलाइन पोर्टल से उसको नहीं रिजॉल्व कर पा रहे हैं, ध्यान समझिए यहाँ पे। तो ऐसे कंडीशन में आप रीजनल सेंटर विजिट कर सकते हैं। रीजनल सेंटर के पास अपना सॉफ्टवेयर होता है एनआईएस का जो आपको हेल्प करता है। अगर फिर भी रीजनल सेंटर से भी आपका काम नहीं होता है, कोई बड़ा ऐसा चीज है जो आप विजिट करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली नोएडा हेडक्वार्टर विजिट कर सकते हैं। बहुत ही पोलाइटली वहाँ के एम्प्लॉयज हैं, मैं कई बार आता जाता रहता हूँ और बहुत बढ़िया शांति जगह आपको मिलेगा। और वहाँ पर नोएडा सेक्टर 62 में है, और सेक्टर 62 में नॉर्मल भी सर्च करें गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। तीन चीजें आपकी हो गई यहाँ पे, ठीक है, सिस्टम इसका हो गया यहाँ पे। अब एनआईएस का जो एग्जाम होता है वो कैसे कंडक्ट होता है? आप देखिए एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, इसका एग्जाम कब कब और कैसे कंडक्ट होता है इसको समझते हैं। और आप किस कैटेगरी में आएंगे एग्जाम के रिलेटेड अगर हम बात करें, आप किस कैटेगरी में आएंगे और कैसे एग्जाम जाएगा। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि एग्जाम जो है यहाँ पे दो बार होता है, मतलब दो टाइप के एग्जाम है बेसिकली। एक होता है पब्लिक एग्जाम, कैसा एग्जाम होता है? पब्लिक एग्जाम। और एक एग्जाम अपना होता है ऑन डिमांड। अब देखिए ध्यान से, मैं दोनों का आपको डिफरेंस बताता हूं। यहाँ पर जो पब्लिक एग्जाम होता है वो साल में जो है दो बार होता है, एक अप्रैल के महीने में होता है और एक अक्टूबर के महीने में होता है, ठीक है ना। तो जैसे अप्रैल के महीने में अगर मान के चलिए कोई एग्जाम होना है तो उसका मार्च में प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाएगा, है ना। जनवरी में उसका एग्जाम फी सबमिट हो जाएगा। एग्जाम फी क्या होता है? किसी भी बोर्ड में, किसी भी बोर्ड में जब आप एग्जाम देने वाले होते हैं तो उस दौरान एग्जाम से पहले आपको एग्जाम फी सबमिट करना होता है। और वो एग्जाम फी एनआईएस में किसी भी एग्जाम से लगभग मान के चलिए 3 से 4 महीने पहले पोर्टल पे आ जाता है और उसको आपको एग्जाम फीस सबमिट करना होता है। अगर आप एग्जाम फीस सबमिट नहीं करेंगे तो आप पार्टिकुलर उस एग्जाम में एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे, आपका हॉल टिकट ही नहीं आ पाएगा, राइट। और ऑन डिमांड एग्जाम के हिसाब किताब बताऊं, देखिए ये तो एक तो आपका हो गया अप्रैल में, है ना, और एक आपका हो गया अक्टूबर में। और अगर मैं ऑन डिमांड एग्जाम की बात करूं तो एक आपका ऑन डिमांड चलता है जनवरी से लेकर मार्च के बीच में। मैं बताऊंगा कौन ऑन डिमांड दे सकते हैं और कौन पब्लिक एग्जाम दे सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि टोटल जानकारी दूंगा, मतलब टोटल जानकारी दूंगा, कोई घबराने वाली बात यहाँ पर नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है यहाँ। और मुझे इस बात की भी टेंशन है कि वीडियो लंबा हो रहा है, होने दो। और दूसरा यहाँ पर जनवरी से मार्च में हो गया। दूसरा यहाँ पर जो होता है आपका कितना, जून जुलाई, तो आपका ये मान के चलिए कि जुलाई से लेकर सितंबर तक होता है। ये आपका जो है लगभग साल में 6 महीना हो गया, एक तो इस सेशन में, इस सेशन में। अब पब्लिक एग्जाम का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो एनआईएस अनाउंस करती है अपने वेबसाइट पे। जैसे फिलहाल अभी आप देखेंगे तो इस टाइम पे करंटली जो है अक्टूबर 2024 का एडमिशन पोर्टल ओपन है, मतलब ठीक एक साल पहले एडमिशन पोर्टल ये ओपन कर देती।
और वहां से आपका एडमिशन पोर्टल स्टार्ट हो जाता है और वो चलता रहता है। और ऑन डिमांड का एग्जाम कौन विद्यार्थी देंगे तो बात की सेकेंडरी चीज है। पहली बात कि ऑन डिमांड का रजिस्ट्रेशन कब करवाया जाता है, तो ऑन डिमांड का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो उसी टाइम पे होता है। मतलब जैसे मान के चलिए जिस डेट में आपको एग्जाम देना होता है उससे 6 दिन पहले आपको इसमें अपना सीट बुक करना होता है, रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। फीस भी बताऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में इसके बाद, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जब आप ऑन डिमांड की बात करते हैं तो वहां पर अपना सीट खुद बुक करना होता है। तो क्या सर हम अपनी मर्जी से डेट वहां सिलेक्ट कर सकते हैं? तो नहीं। आप जैसे जहां रहते हैं वहां जिस स्टडी सेंटर या एग्जाम सेंटर को आपने देखा वहां पर वो बताएंगे इस डेट में से ट्रेन में इतनी सीटें खाली होती है, वैसे ये आपको बताएंगे कि इतनी सीटें खाली है। इस तरह की चीजें वो बताएंगे। क्या रहेगा इसका फी स्ट्रक्चर? देखिए अगर पब्लिक एग्जाम की बात करें, रिसेंटली मैं 2023 में वीडियो बना रहा हूं और आज की डेट में अगर पब्लिक एग्जाम में कोई आता है एज ए फ्रेशर विद 5 सब्जेक्ट, जिसमें 3 आपका मेन सब्जेक्ट हो गया जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या कोई भी 3 मेन सब्जेक्ट एंड 2 वोकेशनल सब्जेक्ट जैसे लिटरेचर टाइप का हिंदी इंग्लिश वगैरह इस तरह का, तो 5 सब्जेक्ट का क्लास 10th की अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग जो है 2000 रुपए के आसपास का है। और अगर क्लास 12 की बात करूं तो थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, 2500 रुपए के आसपास का है। इससे ज्यादा कोई चार्ज नहीं है अगर आप सही समय पर इनके दिए गए समय पर पोर्टल पे चेक करके एडमिशन करवाते हैं तो। और अगर एडमिशन आपको नहीं करना आता है या कोई जानकारी नहीं है तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9643480201 इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो एक्चुअली में भारत सरकार को पैसा जमा होगा वो आपको देना होगा और साथ में जो टीम का चार्ज होगा छोटा अमाउंट होगा 500 600 रुपया 700 रुपया जो भी आपका होगा वो आपको पे करना। बस इतना ही रहेगा और आपका टोटल यानी कि 500 रुपया लेती है टीम, अभी फिलहाल तो इतना ही टीम का है। वो 500 लेके आपका रजिस्ट्रेशन करती है, 300 रुपये एक्स्ट्रा लेती है ताकि एग्जाम तक कोई भी हेल्प हो तो आप उनसे ले सकते हैं, राइट। तो ये चीजें आपकी हो गई भाई कि पब्लिक एग्जाम का है। ऑन डिमांड की बात करें तो ऑन डिमांड में अगर एक सब्जेक्ट का एग्जाम देते हैं तो लगभग 1,500 से 2,000 रुपये है। इन फ्यूचर बढ़ जाए तो मैं नहीं कर सकता, बट 2023 का मैं बता रहा हूं। अगर 2 सब्जेक्ट का अगर आप देंगे तो आपका ये जाएगा 3 से 4,000 रुपये, और अगर आप 3 सब्जेक्ट का देंगे तो 5 से 6,000 रुपये। नंबर ऑफ सब्जेक्ट बढ़ाएंगे तो डिपेंड करेगा, वो चार्जेस बढ़ जाएंगे। ऑन डिमांड थोड़ा सा कॉस्टली है, राइट। तो ये सारी चीजें हमने देख लिया। सो कौन कौन दे सकता है पब्लिक एग्जाम और कौन कौन दे सकता है ऑन डिमांड एग्जाम, तो इसके लिए एनआईएस का अपना अपना सिस्टम है वो हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले टाइप्स ऑफ स्टूडेंट की बात हम करते हैं। तो सर टाइप्स ऑफ स्टूडेंट मींस व्हाट? सबसे पहले हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, मतलब आप किस कैटेगरी में आते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। आप एक स्टूडेंट हैं तो आप किस कैटेगरी में आते हैं ये समझिए। देखिए मैं अलग अलग स्टूडेंट्स की बात करूंगा। एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फेल्ड होते हैं, है ना, जो फेल्ड होते हैं। एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि पास्ड होते हैं, है ना, किसी भी एग्जाम से वो पास्ड हो गए हैं। और एक ऐसे स्टूडेंट है जो फ्रेशर है, यानी कि 10th हो गया है तो आप 12th करना चाहते हैं, या अभी 10th दिया ही नहीं है तो वो 10th देना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेशर है। इन 3 कैटेगरी में हम सभी स्टूडेंट्स को बांट देते हैं। और इसमें जो है अगर हम फेल्ड स्टूडेंट की बात करें, अगर हम पास स्टूडेंट की बात करें और हम फ्रेशर की बात करें, तो फ्रेशर की बात करें तो भाई हमने फ्रेशर का आपको सारा बता दिया है। तो फ्रेशर वाले ऑन डिमांड नहीं दे सकते हैं। अगर मैं बोलूं क्या फ्रेशर वाले ऑन डिमांड दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अलाउ नहीं है फ्रेशर को ऑन डिमांड देना। फ्रेशर वाले केवल और केवल पब्लिक एग्जाम ही दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होता है आपका, जैसे आप अगर 10th में हैं तो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जो क्लास 7वीं 8वीं 9वीं का नहीं भी होता तो आधार कार्ड से हो जाता है। आधार कार्ड कंपलसरी है, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। अगर आप क्लास 12th में हैं तो फिर आपको जो डॉक्यूमेंट्स हम अपनी टीम हमारे एडमिशन करती है तो हम स्टूडेंट से मांगते हैं वो होता है 10th का मार्कशीट, आधार कार्ड, ठीक है, दोनों तरफ का फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ध्यान दीजिएगा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हम आप ही का देते हैं। बाकी जगह क्या होता है वो आपसे ज्यादा पैसा लेते हैं, तो ईमेल आईडी वो कभी भी आपका नहीं देंगे, वो अपना देंगे ताकि वो कंट्रोल कर सके, और ये सब काम हम नहीं करते हैं। तो फ्रेशर के लिए केवल और केवल जो एक एग्जाम बचता है वो बचता है पब्लिक एग्जाम। केवल और केवल आप पब्लिक एग्जाम ही दे सकते हैं। तो ये तो फ्रेशर की कहानी हो गई। अब अगर मैं यहां पे आ जाऊं इन विद्यार्थियों की बात करूं, देखिए अगर फेल्ड विद्यार्थी है तो वो एनआईओएस में टीओसी करवा सकता है। टीओसी बोले तो ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट को बोलते हैं,
ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। ये क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है, इसको भी आपको थोड़ा क्लियर करके बताते हैं। देखिए होता क्या है कि जैसे मान के चलिए आपने ना किसी बोर्ड में एग्जाम दिया है ना, और वहां पर जो है आप 2 सब्जेक्ट में पास हो गए, 3 सब्जेक्ट में पास हो गए, या 1 सब्जेक्ट में पास हो गए, बाकी सब्जेक्ट में फेल कर गए, और वो फेल्ड मार्कशीट भी आपके पास। कंडीशन है टीओसी के लिए वो फेल्ड मार्कशीट ओरिजिनल वाली होनी चाहिए, उसके बिना काम ही नहीं चलेगा आपका। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, उस पर कोई लेमिनेशन नहीं होना। तो एनआईएस कहता है, और वो विद इन 3 इयर्स होना चाहिए, यानी कि जिस वर्ष में आप एनआईएस का एडमिशन ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, उसके पीछे 3 साल के अंदर आप फेल्ड होंगे तो किसी बोर्ड से होंगे तो विद इन 3 इयर्स। तो एनआईएस कहता है कि घबराइए नहीं, उनमें से जो सब्जेक्ट मेरे पास हैं, ऑलमोस्ट सब्जेक्ट सारे बोर्ड में एक ही जैसे होते हैं, तो जो सब्जेक्ट हमारे पास है और वो आपके पास भी है, कॉमन है, तो हम जिसमें भी आप पास होंगे ना, उसमें से कोई 2 सब्जेक्ट हम ट्रांसफर कर देंगे। ना उसका आपको एग्जाम देना है, ना कोई प्रैक्टिकल फाइल बनानी, कुछ नहीं करना है, हम ट्रांसफर कर लेंगे। अब आपको 2 सब्जेक्ट से टेंशन फ्री हो गए, बाकी 3 सब्जेक्ट का एग्जाम एनआई से दे दीजिए। 5 सब्जेक्ट का जो है आपका प्रॉपर तरीके से क्या बन जाता है, 5 सब्जेक्ट का एक मार्कशीट बन जाता है, जो बहुत बढ़िया होता है। टीओसी कैसे करना है, क्या करना है, उसका एक अलग वीडियो बना रखा है हमने, जिसको आप देख सकते हैं। और उस वीडियो में हमने बताया कि कैसे नोएडा हेडक्वार्टर आपको ओरिजिनल मार्कशीट को भेजना होता है बाई पोस्ट, राइट। इसके अलावा अगर पास्ट विद्यार्थी की बात करें तो भाई ये देखिए, फील्ड वाले क्या है कि टीओसी करवा सकते हैं, इनके पास दोनों ऑप्शन है। फील्ड वाले विद्यार्थी क्या है, समझिए इसको, अगर मैं फील्ड वाले विद्यार्थी की बात करता हूं तो ये पब्लिक एग्जाम भी दे सकते हैं, एज वेल एज ये ऑन डिमांड, यानी ऑन डिमांड एग्जाम भी दे सकते, दोनों ऑप्शन इनके पास है। और अगर पास्ट स्टूडेंट की बात करें तो ये भी ऑन डिमांड दे सकते हैं, इनके पास ऑन डिमांड का पूरा ऑप्शन है, क्योंकि ये एक इंप्रूवमेंट की तरह देंगे ना, ये इंप्रूव करेंगे, ये इंप्रूव करेंगे। या आप ये कहिए कि भाई आप पीसीएम से पास हैं और बायोलॉजी का रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे सब्जेक्ट को, ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड करेंगे। या तो आप इंप्रूव करेंगे अपने मार्क्स को ऑन डिमांड से एग्जाम देकर, या तो कोई नया सब्जेक्ट आपने भैया ऐड कर लिया ताकि उसका भी आपके मार्कशीट आ सके, और आप इसको पब्लिक एग्जाम भी दे सकते हैं। यानी कि पास वाले आप पब्लिक एग्जाम में भी दे सकते हैं, और साथ ही साथ आप फील्ड वाले दोनों दे सकते हैं। यहाँ पर बस फ्रेशर का ये कि ऑन डिमांड नहीं दे सकता, तो ये भी आपने देख लिया कि ऑन डिमांड में ये चीज जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ठीक है ना। हम आपको स्ट्रीम में कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, पर वो भी हम आपको बता देंगे कि स्ट्रीम 1 क्या होता है, स्ट्रीम 2 क्या होता है, स्ट्रीम 3 क्या होता है, स्ट्रीम 4 क्या होता है। बट इसको अभी आप रहने दो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इस चीज के बारे में जानो, बस मोटा मोटा यही जानो कि इस तरीके से कर सकते हैं। जो फील्ड वाले हैं अगर वो पब्लिक एग्जाम देंगे तो स्ट्रीम 2 से जाएंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रीम 2 से जाएंगे, ठीक। अगर ये फ्रेशर है, पब्लिक एग्जाम दे रहा है, तो स्ट्रीम 1 में जाएगा, ये स्ट्रीम 1 में जाएगा, बस इतना ही समझिए यहाँ पर। और नॉर्मली अगर ऑन डिमांड एग्जाम कोई दे रहा है तो ऑन डिमांड जो है स्ट्रीम 4 होता है, ये जो होता है स्ट्रीम 4 होता है, ठीक है ना। इस तरीके से इसका कैटेगराइज क्या है, 1 2 3 4 में दिया। चलिए ये भी आपने देख लिया कि इस तरह के आप किस कैटेगरी में आते हैं, और आप अपने हिसाब से इसको रजिस्ट्रेशन करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट नाउ अगला सवाल ये आता है कि सर यहां तक तो क्लियर हो गया कि भाई एग्जाम के प्रकार कितने हैं, कहां से हमें मदद मिलेगी, एनआईएस क्या है, हम किस कैटेगरी में आते हैं, हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास सबसे बड़ा ये आता है कि जब हम एनआईएस में अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो कुछ ऐसे पॉइंट है जो हमें टेंशन में डाल देता है। सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ लिखता हूँ स्टार डाल के, यहाँ पर सबसे पहला स्टार के सबसे नंबर 1 देता हूँ। नंबर 1 यहाँ मैं लिखता हूँ कि इसका सिलेबस हमें कहाँ से मिलेगा, यानी इसके बुक्स हो गया या बाकी स्टडी कंटेंट हो गया, हमें कहाँ से मिलेगा, कैसे हमारे अवेलेबल होगा। बुक ही नहीं रहेगा, कंटेंट ही नहीं होगा, तो हम पढ़ेंगे कैसे। और मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर हमें सिलेबस ही नहीं पता होगा तो भी हम कैसे करें। दूसरा चीज ये है यहाँ पे कि जैसे अब इसमें एक मैंने सुना है टीएमए के बारे में, यानी ट्यूटर मार्क असाइनमेंट इसको बोलते हैं, ट्यूटर मार्क्स, इस तरह से असाइनमेंट। सर हमने इसके बारे में भी सुना है, यानी कि असाइनमेंट बनाने के लिए होता है, वो हम कब बनाएंगे, किन किन सब्जेक्ट का बनाएंगे, और क्या हम असाइनमेंट बनाने के लिए एलिजिबल हैं, क्या हमें असाइनमेंट बनाना चाहिए, एक तो ये आ गया। तीसरी चीज ये है यहाँ पर
कि हम कब एग्जाम फीस सबमिट करेंगे और क्या एग्जाम फीस सबमिट करना जरूरी है। चौथी चीज ये आता है कि हमारा प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाएंगे और प्रैक्टिकल का एग्जाम कब और कैसे होगा। एंड पांचवी चीज यहां पर ये आती है, फिफ्थ पॉइंट यहां पर ये आता है कि हमारा जो थ्योरी का फाइनल एग्जाम होगा ना, जो हमारा थ्योरी की एग्जाम होगा वो कब होगा, किस मोड में होगा, कैसे होगा। 6 हमारा जो रिजल्ट होगा वो कितने दिन में आएगा, कैसे आएगा। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके लिए जो है आप डिस्टर्ब होते रहते हैं, जिसको लेकर आपके माइंड में बहुत तरह की चीजें चलती रहती है और आप कई जगह फोन करते हैं, कई जगह बात करते हैं, पूछते हैं क्या होगा कैसे होगा, ये सारी चीजें आप करते हैं। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं, एक एक पॉइंट को डील करते हैं। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो इसमें आप मान के चलो कि 11th एंड 12th मिक्स हो। मैं आपको यही मोटा मोटी समझाऊंगा। इसका अपना सिलेबस है और इस सिलेबस को अगर आप देखेंगे किसी भी सब्जेक्ट में तो आप देखेंगे 11th और 12th मिक्स है। इसमें इन्होंने जो है कुछ चैप्टर थ्योरी एग्जाम के लिए अलॉट किया हुआ है। ठीक है, कुछ चैप्टर थ्योरी एग्जाम के लिए अलॉट किया गया है, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक एग्जाम चैप्टर्स। ठीक है ना, पब्लिक एग्जाम चैप्टर्स बोलते हैं, यानी इसको पीई चैप्टर्स बोलते हैं। ठीक, ये ही आपको पढ़ना होता है, पीई चैप्टर्स पढ़ना होता है। यदि आप ऑन डिमांड एग्जाम ना देके पब्लिक एग्जाम में देने वाले हैं तो आपको पीई चैप्टर्स पढ़ने होंगे। और कुछ चैप्टर्स जो है टीएमए के चैप्टर्स, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो टीएमए वाले चैप्टर। तो सबसे पहले तो हमें एक चीज ये क्लियर करना पड़ेगा कि जो पब्लिक एग्जाम है अपना, देखिए मैं बैक हो जाता हूं, ये जो हमारा पब्लिक एग्जाम है और जो हमारा ऑन डिमांड है, तो हमारा पब्लिक एग्जाम में क्या सिलेबस होगा और हमारा ऑन डिमांड में क्या सिलेबस होगा, इसको समझिए जरा सा। देखिए, अगर आप पब्लिक एग्जाम की बात करते हैं तो केवल और केवल आपको पीई चैप्टर्स पढ़ना है। कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, पीई चैप्टर्स पढ़ने हैं। लेकिन अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम की बात करते हैं तो ऑन डिमांड एग्जाम में आपको पूरा सिलेबस पढ़ना होता है, मतलब इसमें पीई भी पढ़ना होता है और आपको टीएमए भी पढ़ना होता है। ये दोनों ही पढ़ के जाना होता है। इसी वजह से आप अक्सर सुनते हैं कि लोग बोलते हैं कि ऑन डिमांड एग्जाम थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, क्योंकि इसका सिलेबस छोटा हो जाता है पीई की वजह से और इसका सिलेबस कैसा हो जाता है। अब नेक्स्ट आपको हम बताते हैं यहाँ पे, जो मैं आपको बता रहा था कि भाई ये थ्योरी एग्जाम में आपका पूछा जाएगा, इसका पूछा जाएगा। सिलेबस बता दिए यहाँ पर, सारी चीजें यहाँ पर होगी। अब सिलेबस के वेटेज वगैरह भी हम आपको बताएंगे और असाइनमेंट का तरीका भी बताएंगे आप। अब इसमें ऐसा है कि अगर आप असाइनमेंट की बात करते हैं, असाइनमेंट का जो अलाउ कर दिया गया वो केवल फ्रेशर्स के लिए दिया गया। लो, ओनली फ्रेशर्स, मैंने अभी बताया था ना, ओनली फ्रेशर्स। जैसे 10th में 12 दे रहा है 5 सब्जेक्ट से, बस खाली एनआईएस से 5 सब्जेक्ट पब्लिक एग्जाम दे रहा है। ऑन डिमांड कभी भी 5 सब्जेक्ट देने नहीं देता है, अप टू 4 सब्जेक्ट तक ही ऑन डिमांड दे सकते हैं। अधिक ऑन डिमांड फेल्ड विद्यार्थी देगा ताकि वो 5 सब्जेक्ट पूरा कर सके। ऑन डिमांड पास विद्यार्थी देगा जो पास है पहले से पर इंप्रूव करना चाहता है। ऑन डिमांड अगर किसी को है कि भाई हम अलग बोर्ड से पास हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं या 10 साल पहले बोर्ड किया था, अब मुझे किसी और सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है, जॉब में जरूरत है, तो आप ऐसे दे सकते हैं। और पब्लिक एग्जाम से भी दिया जा सकता है, बट ऑन डिमांड फेमस है इसके लिए। बट यहाँ पर जब आते हैं फ्रेशर्स का तो उन्हीं को टीएमए देना। टीएमए का जो रिसेंटली वेटेज दिया गया है वो 40% दिया गया है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर आपको टीएमए के बारे में बताऊं तो पूरे सिलेबस का 40% होगा। ये 40% सिलेबस होगा। वैसे टीएमए कितने मार्क्स के होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। वैसे टीएमए का मार्किंग देखेंगे तो 20 मार्क्स का आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा, 20 मार्क्स का है। ठीक है ना, 20 मार्क्स का मिलेगा। और थ्योरी वाला देखेंगे, आपका थ्योरी एग्जाम में देखेंगे तो आपको 80 दिखेगा। वो कैलकुलेशन भी हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है यहाँ पर कैलकुलेशन किया जाता है। इसके अलावा बता रहे एग्जाम फीस की बात करें, देखिए बिना एग्जाम फीस सबमिट किए तो आप किसी भी एग्जाम को दे ही नहीं सकते हो। इसलिए जब भी आपका एग्जाम हो उससे 3 से 4 महीने पहले देख लेना कि पोर्टल वहां पर ओपन है कैसे है, और एग्जाम फीस सबमिट कर देना। उस दौरान अगर आपको नहीं समझ में आता आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रैक्टिकल फाइल की बात करते हैं। देखिए, अगर आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई इश्यू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, यानी आप यूं कहिए कि प्रैक्टिकल फाइल नहीं बना सकते हैं, तो हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिकल फाइल दे रखा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का तो प्रैक्टिकल होता नहीं है, बायो, इनका बिल्कुल फ्री प्रैक्टिकल है। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, GCC NIS क्लासेस, गूगल प्ले स्टोर पे। जैसे ओपन करेंगे हमारा फोटो आपको दिखाई देगा।
आप समझ जाना हमारा ही ऐप है। उसके बाद उसमें जो स्पेशल हमने दिया है टीएमए प्रैक्टिकल के लिए, उसमें टीएमए का भी सॉल्यूशन हम दे देते हैं। टीएमए क्या होता है कि एनआईएस के वेबसाइट पे जो है ना क्वेश्चंस को अपलोड किया जाता है। जैसे मान के लिए मैथ का टीएमए है, तो उन्होंने उनके क्वेश्चंस को दे दिया। अब आराम से 2 से 3 महीने का आपको टाइम मिलेगा और घर पे आराम से बैठ के उसको सॉल्व कीजिए, आंसर लिखिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने गूगल से लिख के लिया है या किसी से कॉपी पेस्ट कर दिया है। आप उसको फाइल बनाइए, किसी से बनवा लीजिए, इट्स योर चॉइस। पहले वाले पेज में अपना एनरोलमेंट नंबर, अपना नाम, आपका स्टडी सेंटर का एक कोड होता है, वो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट का कोड और अपना प्रॉपर एड्रेस डाल दीजिए और उसको ऑनलाइन पीडीएफ बना के सबमिट कर। और टीएमए जो सबमिशन होता है वो तभी होता है जब आपका एग्जाम फीस सबमिट हो जाता है। यानी आप ऐसे समझिए, आपको टीएमए के लिए 4 महीने का टाइम दिया, लेट भी सपोज 4 महीना आपको दे दिया, लेकिन लास्ट के 2 मंथ में टीएमए सबमिट होगा। जब लास्ट के 2 मंथ में ये निकलेगा कि अब एग्जाम फीस सबमिट होने वाला है, तो जैसे पहले आप एग्जाम फीस सबमिट करोगे और पहले जो टीएमए बना रखा उसको फिर अपलोड कर दो। तो एक बार एग्जाम फी आपको सबमिट करना, फिर जितने सब्जेक्ट उसका टीएमए, पैसा नहीं लगता टीएमए सबमिशन का, फ्री है वो, और आपका वो मार्क्स मिल जाता है वहां पर। तो ये सारी चीजें भी हमने क्लियर कर दिया। प्रैक्टिकल एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो जो हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, नॉर्मली फाइल आपको ले जाना होता है, 10 नंबर मिलता है, कुछ वाइवा वगैरह कराते हैं, वो आपको 10 नंबर देते हैं। यानी 20 नंबर का यहाँ पर होता है प्रैक्टिकल, यानी 20 मार्क्स का है यहाँ पे, और इस 20 मार्क्स में आपको यहाँ पर नंबर। तो आपने ये देखा कि भाई इस तरीके से यहाँ पर हमारा काम हो गया। थ्योरी एग्जाम की बात करते हैं। यहाँ पर थ्योरी एग्जाम अब आपको डिपेंड करता है ना भैया, आप ऑन डिमांड है, पब्लिक एग्जाम ऑन डिमांड है तो टू द पॉइंट आप जाके थ्योरी लिख के आ रहे हैं, एग्जाम हॉल में 3 घंटा बैठ के आ रहे हैं, लिख के आ रहे हैं, यही हो रहा है ना आपका। और अगर आप मानो चलिए अप्रैल एग्जाम दे रहे हैं या अक्टूबर एग्जाम दे रहे हैं, तो वो डेट अनाउंस करेगा कि इस डेट में ये सब्जेक्ट जाइए देकर आइए अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट में रिजल्ट की बात करते हैं। रिजल्ट नॉर्मली जो है मैं आपको बता देता हूँ, अगर ऑन डिमांड है तो 1.5 से 2 महीने में रिजल्ट आएगा, और नॉर्मल यही है इनका रिजल्ट आने का, 1.5 से 2 महीने का टाइम किसी भी एग्जाम का लेते हैं ये, 1.5 से 2 महीने में, हद से 2 महीने में रिजल्ट दे देते हैं। जैसे अक्टूबर वाले का अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर वाले का देंगे, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में रिजल्ट आ जाता है, तो लगभग ये 2.5 महीना का समय ले लेते हैं, 2.5 से 3 महीना। पब्लिक एग्जाम 2.5 से 3 महीना, और ऑन डिमांड थोड़ा उससे पहले दे देते हैं। तो ये हमने ये सारे की पॉइंट्स को देखा कि सिलेबस, टीएमए, ये सारी चीजें हमने आपको बताई कि ऐसे 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 ये चीजें जा रही है, इतना इतना इसका जाता है, और ये हिसाब किताब है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं आपको। अब इसके बाद आप आ गए, आपने ये सारी चीजें कर दिया, आपको ये चीजें पता चल गई। अब यहाँ पर एनआईएस आपको क्या क्या देता है, आपको एनआईएस क्या क्या देता है, किस टाइम पे क्या एनआईएस है हमें डाउनलोड करना चाहिए, ये सबसे जरूरी चीज है। यहाँ पर बुक्स कैसे मिलेगा आपको, तो बुक्स जो है बाई पोस्ट आपके घर तक आएगा, ठीक है, या आपका जो स्टडी सेंटर होगा वहां कांटेक्ट कर सकते हैं, या ई बुक्स भी अवेलेबल है एनआईएस की वेबसाइट पर, हमने अपने ऐप पर भी दिया है, वहां पर भी जाके आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने स्टडी को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर प्रिपरेशन से रिगार्डिंग कोई इशू आता है तो हमारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, बहुत ही अफोर्डेबल है, जिसको आप परचेज कर सकते हैं, लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे नंबर हमारे बैच में आए, मतलब 95 मार्क्स 97 मार्क्स तक आया, मतलब मैथ वगैरह केमिस्ट्री वगैरह की बात करें, इंग्लिश वगैरह हम 93, तो आप इससे कर सकते हैं। ये बुक्स वगैरह का इशू हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो बुक्स भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। तो नेक्स्ट मैं क्या बताने वाला था, तो मैं ये बताने वाला था यहाँ पे रिजल्ट हो गया है, आ गए यहाँ पे, और बुक्स वगैरह हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, किताब भी आपके पास आ गया, बुक्स भी आपके पास आ गया, रिजल्ट, यहाँ क्या क्या डाउनलोड कर सकते हैं, तो क्या क्या आप डाउनलोड करेंगे इसको देखिए। अगर डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे यहाँ पर आप, ठीक है, अगर आप डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे तो डाउनलोड सेक्शन में सबसे पहली चीज जो आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना आई कार्ड। आपका एक आई कार्ड रिलीज होता है, क्योंकि जब आप एडमिशन लेंगे, रजिस्ट्रेशन लेंगे, तो कई बार थोड़ा डिले करता है, कई बार 1-1.5 महीने का समय ले लेता है उसको कंफर्म करने। इन केस कभी कोई मिस्टेक हो गया आपसे, या कोई डॉक्यूमेंट्स रह गया, या कुछ ऐसा रह गया, तो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन देता है कि देखो जी, अगर ना आप ऐसा करोगे तो आप ऐसा हो जाएगा, आप ये यहाँ से पब्लिश कर दो, यहाँ से ये कर दो, फिर भी करेक्शन वगैरह कुछ होता है तो हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि कभी भी खुद से ट्राई मत करो अगर नॉलेज नहीं है तो। और दूसरा, किसी बिचौलिए एजेंट में मत जाओ जो आपको 9,000 10,000 मांग रहे हैं। एक सही तरीका है, ईमानदारी से 500 रुपया ले लिया, रजिस्ट्रेशन का बात करता मैं, 300 काउंसलिंग का ले लिया, 800 1000 रुपये काफी है यार। लेकिन ये क्या मतलब हो गया कि 2,500 3,000 रुपया लगना चाहिए, 3.5 लगना चाहिए, कोई 8,000 ले रहा, 9,000 ले रहा, तो पैसे क्या कोई चोरी चमारी का पैसा, इतना मेहनत से आता है, कोई ऐसे ही लेके चला जाएगा। अरे 1250 रुपये में तो पूरा कोर्स हम दे देते हैं, इतना ऐसे पैसा ले लेंगे।
खाली ऐसे टाइप करने का 5 से 10 मिनट का। तो आई कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर क्या होता है कि आपको हॉल टिकट रिलीज होता है। हॉल टिकट 2 बार रिलीज होता है। एक बार प्रैक्टिकल एग्जाम का होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले ही कि कहाँ पर आपका जाएगा, और दूसरा बार होता है थ्योरी एग्जाम का हॉल टिकट। हाँ, थ्योरी एग्जाम आपका कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, किस सेंटर पर जाएगा, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं यहाँ पर। ऑन डिमांड में क्या होता है कि प्रैक्टिकल का हॉल टिकट अलग से नहीं आता है, केवल एक ही हॉल टिकट आता है, और वहाँ एग्जाम देने के बाद वहाँ प्रैक्टिकल होता है। आपको पूछना होता है कि सर इस सब्जेक्ट को हमने दिया, इसका प्रैक्टिकल किस डेट में होगा, इकट्ठा लेते हैं। पर पब्लिक एग्जाम में बिल्कुल फिक्स होता है कि प्रैक्टिकल का हॉल टिकट है, आपको जाना है यहाँ पर। तीसरा, आप चाहें तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको वो सारा बायोडाटा होता है, जैसे आपने कितना पैसा पे किया है, आपका क्या एड्रेस है, क्या कैसे, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो ये चीजें जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं एनआईएस की तरफ से, जो आपको लीगल तरीके से होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आपको अपडेट करके रखे गए है ना। कैसे आप इन चीजों से अपडेट रहेंगे, सर इतना दिमाग कौन खराब करे, बताइए अपडेट कैसे रहें। यहाँ पर अपडेट करने के लिए देखिए, हमने ना सबसे पहले तो एक टेलीग्राम का चैनल बनाया है। टेलीग्राम चैनल पे कुछ भी होता है हम अपडेट कर देते हैं। तो टेलीग्राम चैनल हो गया आपका, यहाँ पर हमने अपडेट किया। दूसरा, हमने व्हाट्सअप का भी चैनल बना रखा है। तो हम व्हाट्सअप, कई लोग टेलीग्राम नहीं यूज करते, तो व्हाट्सअप चैनल पे आइए और व्हाट्सअप चैनल पे यहाँ पर आपको चीजें मिल जाती, ठीक है। इसके अलावा जो है हमने यूट्यूब चैनल स्पेशल बना रखा है, जिसमें स्पेशल अपडेट का चैनल है, जीसीसी एनआईएस अपडेट्स पब्लिक एंड ऑन डिमांड, है ना। स्पेशल चैनल है जिसका आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। सो यूट्यूब चैनल स्पेशल अपडेट का है, ये आपको समय समय पे अपडेट दे रहेंगे, ये होने वाला, ये होने वाला, ये होने वाला है। और चौथी चीज, जो प्रिपरेशन की मैं बात कर रहा था, तो आप यूट्यूब पे जाएंगे तो यूट्यूब पर आपको लगभग हमने 10 से 15% फ्री कंटेंट दिया है। इस फ्री कंटेंट का आप लाभ उठा सकते हैं, और अगर आपको पूरा चाहिए तो फिर परचेज कर सकते हैं। ये चीजें मैंने पूरा आपको सीक्वेंस में बता दिया। ये देखिए ऐसे 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 चीजें होंगी। अब इससे करूंगा तो वीडियो और बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। बाकी फिर भी इसमें कोई जानकारी रह जाती है या आपको जानना होता है या कोई इशू होता है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमसे फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं। ये नहीं कि बात करने का इसका हम पैसा लेते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम तो प्रैक्टिकल टीएमएस सब फ्री देते हैं, तो ऐसा नहीं है भाई। सीधी सी बात है, अपना काम कीजिए ना। हमारा काम पढ़ाने का, हम पढ़ाने का काम करेंगे। फिर ये छोटी मोटी चीज़ें अच्छा नहीं लगता है, ठीक है आपको। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जाते जाते मैं बता देता हूँ, जो जानकारी मैंने दिया है, इस जानकारी को आपको अगर क्रॉस चेक करना है तो आप एनआईएस के वेबसाइट पे जाके इसका प्रोस्पेक्टस उसका डाउनलोड करके इसको पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मिसगाइड करने वाले आपको 90% लोग मिसगाइड करने वाले मिलेंगे, और 10% लोग ही होंगे जो आपको सही वे में देंगे। ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो अपना कान और आंख खुला रखना, कहीं ऐसा ना हो कि आपका पैसा कट जाए, आपके साथ स्कैम हो जाए, और आपका समय खराब हो जाए, और आपके कैरियर के साथ खिलवाड़ हो जाए। और एक और बात जो मैं बताना भूल गया, अभी याद आ रहा है, 5 साल का टाइम होता है एनआईएस में। विद इन 5 ईयर्स आप 9 बार एग्जाम दे सकते हैं, जिसमें अगर आप पब्लिक एग्जाम में, मान के चलिए आपने पब्लिक एग्जाम से हैं, तो एक बार आपको मौका मिलेगा पब्लिक, अगर आप पास हो चुके हैं, मतलब कि आप 9 बार, पता किस सब्जेक्ट देंगे, फेल कर रहे हैं बार बार किसी सब्जेक्ट में, तो 9 बार मौका देगा एनआईएस आपको पास करने के लिए। और अगर आप किसी सब्जेक्ट में पास हो चुके हैं पर नंबर से सेटिस्फाइड नहीं है, तो एक तो रिवोल्यूशन करा सकते हैं, मतलब चेक करवा सकते हैं। दूसरा, फिर से एग्जाम पब्लिक का देना है, तो पब्लिक एग्जाम आप एक बार दे सकते हैं। और ऑन डिमांड की बात करें तो एक सीजन में 2 बार एक सब्जेक्ट का ऑन डिमांड एग्जाम दिया जा सकता है, ठीक है ना। 2 या 3 बार देखना होगा उसमें, 2 बार का तो मुझे कंफर्म हूं मैं कि अभी आपने दिया और आपका भाई अच्छा नहीं किया तो फिर से सीट रीबुक कर ली। ये सारी चीजें थी जो एनआईएस में बहुत जरूरी था आपके नॉलेज को। बाकी ऐसा नहीं कि एक वीडियो में हम आपको बहुत कुछ बता देंगे, जैसे जैसे आपके साथ कोई इशू होगा, कोई जानकारी होगी, तो आप जानकारी लेते जाएंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देंगे। मिलेंगे नए अपडेट, नए कंटेंट के साथ। तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें। तो थैंक यू।